नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं। मार्सेल प्रोस्ट का मशहूर उपन्यास विस्मृत समय की खोज में। जी, à la recherche du temps perdu। हाँ, और हमने एक विस्तृत समीक्षा पढ़ी है इसके बारे में। ये किताब मतलब बहुत बड़ी है, काफी जटिल भी मानी जाती है। बिल्कुल। तो हमारा इरादा है कि आज इसके कुछ जरूरी पहलुओं को समझें। क्यों कहते हैं लोग कि ये 20वीं सदी की महानतम रचनाओं में से एक है? सही सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये कोई आम कहानी वाली किताब नहीं है। हाँ, मतलब कोई सीधा प्लॉट नहीं है इसमें। हीरो, विलेन, क्लाइमैक्स वैसा कुछ। नहीं, वैसा तो बिल्कुल नहीं। ये असल में एक यात्रा है, वर्णनकर्ता की अपनी यादों और एहसासों की दुनिया में एक सफर। अच्छा, और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटे पर अब बहुत मशहूर हो चुके पल से। वो मैडलेन कुकी वाला। हाँ, वही। जब वर्णनकर्ता चाय में मैडलिन कुकी डुबोकर चखता है और अचानक, बिल्कुल अचानक, उसे अपने बचपन की भूली बिसरी यादें घेर लेती हैं। ये है प्रोस्ट का सबसे प्रसिद्ध कॉन्सेप्ट, अनैच्छिक स्मृति, इनवॉलंटरी मेमोरी जिसे कहते हैं। अनैच्छिक स्मृति मतलब? मतलब वो यादें जो हम कोशिश करके याद नहीं करते, वो तो बस किसी स्वाद से, किसी गंध से या शायद किसी आवाज से अचानक जिंदा हो जाती हैं। वाह। और प्रोस्ट के लिए शायद यही हमारी असलियत है। ये जो अचानक बीते पल जिंदा हो जाते हैं, इनमें शायद ज्यादा सच्चाई है उस वक्त से जो घड़ी दिखाती है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब हमारी रोजमर्रा की चीजों में, जैसे एक कप चाय में भी अतीत के दरवाजे छुपे हो सकते हैं। बिल्कुल। और फिर इसी याद के धागे को पकड़कर वर्णन करता आगे बढ़ता है, फ्रांसीसी समाज को देखता है, खासकर वहां के अभिजात वर्ग को, उनके तौर तरीके, उनकी पार्टियां, उनके रिश्ते। और सिर्फ समाज नहीं, शायद इंसानी भावनाओं की भी बात होती है। मैंने सुना है प्रेम और ईर्ष्या पर बहुत कुछ है इसमें। हाँ हाँ, बहुत गहराई से। प्रोस्ट प्रेम और ईर्ष्या की जो मनोवैज्ञानिक परतें खोलते हैं, वो कमाल की हैं। पात्र अक्सर बहुत जुनूनी होते हैं, उनका प्यार तर्क से परे होता है, कभी कभी तो खुद को तबाह करने वाला भी। ये तो इंसानी रिश्तों की सच्चाई के काफी करीब लगता है। बिल्कुल। प्रोस्ट दिखाते हैं कि हमारे लगाव कितने नाजुक हो सकते हैं, कितने जटिल। वो पात्रों की सोच और भावनाओं में इस तरह डूब जाते हैं, वो अनोखा है। और ये सब समय के साथ कैसे जुड़ता है? आखिर किताब का नाम ही समय की खोज है। सही। प्रोस्ट के लिए समय कोई सीधी रेखा नहीं है, वो बहता है, मुड़ता है, यादों और भावनाओं के साथ बदलता रहता है। अच्छा। हाँ, जैसे जैसे रिश्ते वक्त के साथ कैसे बदलते हैं, हम खुद कैसे बदलते हैं, हमारी पहचान कैसे बनती बिगड़ती है, ये सब समय के बहाव से जुड़ा है। तो क्या समय बस बीतता जाता है और सब खत्म हो जाता है, या कोई उम्मीद भी है? उम्मीद है। उपन्यास का एक बड़ा इशारा ये है कि कला, खास तौर पर लिखना, हमें इस गुजरते वक्त से ऊपर उठने में मदद कर सकती है। लेकिन इस बार ज्यादा स्पष्टता के साथ लिखना उसके लिए एक किस्म का उद्धार बन जाता है। ये गहरी बात है। अच्छा, एक और चीज जो मैंने सुनी है वो है प्रोस्ट की लिखने की शैली। कहते हैं बहुत बहुत मुश्किल है, वाक्य पन्नों जितने लंबे होते हैं। हाँ हाँ, ये बात तो मशहूर है। देखिए, शैली घनी है, काव्यात्मक है। और हाँ, वाक्य अक्सर लंबे और जटिल होते हैं, उनमें कई परतें होती हैं। तो पढ़ने में कैसा लगता है? क्या उबाऊ हो जाता है? उबाऊ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। हाँ, धीमा जरूर है। इसमें बाहरी एक्शन कम है, जोर किरदारों की भीतरी दुनिया पर है, उनकी सोच, उनके एहसास, उनके संवेदी अनुभव। हम्म। और ये लंबे वाक्य वो सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं है, वो असल में पाठक को उसी तरह अनुभव में डुबोने का एक तरीका है, जैसे हमारा दिमाग सोचता है, एक विचार से दूसरा जुड़ता हुआ, कई दिशाओं में जाता हुआ होता है। धीमा, गहरा, कभी-कभी चुनौती भरा भी, लेकिन आखिर में बहुत असरदार। तो फिर ये किताब असल में है किसके लिए? जाहिर है हर कोई तो शायद इसे नहीं पढ़ पाएगा या पसंद करेगा। सही कहा। ये हर किसी के लिए नहीं है। ये उन पाठकों के लिए हैं जिन्हें थोड़ी दार्शनिक गहराई पसंद है, जो किरदारों के मनोविज्ञान बतरना चाहते हैं और जिन्हें धीमी गति वाली कहानी से कोई परहेज नहीं है। जैसे शायद जेम्स जॉयस या वर्जीनिया वुल्फ के पाठक। हाँ, बिल्कुल। जो आधुनिकतावादी साहित्य पसंद करते हैं, उन्हें शायद ये शैली और विषय ज्यादा अपील करें। लेकिन इसकी चुनौतियां भी तो होंगी। समीक्षा में इसका जिक्र था शायद, धीमी गति के अलावा और क्या? हाँ, चुनौतियां हैं। एक तो रफ्तार बहुत धीमी है, जैसा हमने कहा। वाक्य कभी-कभी बहुत घुमावदार हो सकते हैं, और अगर कोई पारंपरिक कहानी एक कसावा प्लॉट ढूंढ रहा है, तो उसे निराशा हो सकती है। लेकिन समीक्षा ये भी कहती है, और मैं भी मानता हूं, कि इसके फायदे भी उतने ही बड़े हैं। इंसानी मन की इतनी गहरी समझ, इतनी खूबसूरत भाषा
और याददाश्त, समय और कला पर इतना मौलिक चिंतन ये आसानी से नहीं मिलता। तो सवाल ये है कि क्या ये सारी मेहनत, ये चुनौती, क्या ये अंत में सार्थक है? क्या ये वक्त देने लायक है? समीक्षा का जवाब तो साफ है, हाँ, बिल्कुल। कई गंभीर पाठकों के लिए ये एक ऐसा अनुभव साबित हो सकता है जो जिंदगी बदल दे। जिंदगी बदल दे? इतना गहरा असर? हाँ, क्योंकि आपको दुनिया देखने का एक नया नजरिया दे सकता है। प्रोस्ट का ही एक मशहूर कथन है जिसका जिक्र अक्सर होता है, खोज की असली यात्रा नए नजारे ढूंढने में नहीं, बल्कि नई नजरें पाने में है। वाह, नई नजरें पाना। जी। तो अगर हम इसे समेटें तो विस्मृत समय की खोज में एक बहुत बड़ी, एक स्मारकीय कृति है। ये उपन्यास क्या होता है, इसकी पारंपरिक परिभाषा को ही चुनौती देती है। सही। इसे फटाफट पढ़ने के लिए नहीं लिखा गया है, इसे तो धीरे धीरे महसूस करना होता है। जैसे जैसे कोई अच्छी वाइन पीते हैं या किसी पेंटिंग को गौर से देखते हैं ना। बिल्कुल सही। और अगर आप इसमें वक्त लगाते हैं तो इनाम मिलता है। इनाम है खुद को बेहतर समझना, कला की ताकत को महसूस करना और गुजरते वक्त की जो एक खट्टी मीठी सी खूबसूरती है उसे गहराई से जानना। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। क्या वाकई एक मामूली सा एहसास, जैसे प्रोस्ट के लिए वो मैडलिन कुकी का स्वाद था, हमारे अपने अतीत के पूरे भुला दिए गए संसार का ताला खोल सकता है? और अगर हाँ, तो ये खोज हमारे आज को, हमारे जीने के ढंग को कैसे शक्ल देती है, इस पर सोचिएगा जरूर।